जो माँ की सेवा करेगा, देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, उसको सुख मिलेगा, क्योंकि माताओं के जीवन में पक्षपात नहीं होता। माँ तो ऐसी एक शक्ति है, साक्षात दया को हाड़ मांस लगा दिया गया हो, हाथ पांव मुंह लगा दिया हो, तो उसका नाम ही तो माँ है। माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता भैया, माँ तो माँ है। माँ को तो ब्रह्मा जी ने जिस दिन बनाया होगा, बड़ी उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की होगी। माँ की बराबरी माँ से ही की जाती है, की जा सकती है, और किसी से नहीं। माँ की यदि कोई उपमा दी जाए तो माँ से ही दी जा सकती है, और किसी से नहीं। बाजुओं में खींच के आ जाएगी, जैसे कायानत अपने बच्चों के लिए ऐसी बाहें फैलाती है माँ। बाजुओं में खींच के आ जाएगी, जैसे कमानत अपने बच्चों के लिए ऐसे बाहें फैलाती है माँ। जिंदगी के सफर में, गर्दिशों में, धूप में, सब कोई साया नहीं मिलता, तब बहुत याद आती है माँ। सच तो यह है कि आप रात्रि को भूखे सो गए हैं, पत्नी को इतनी फिक्र नहीं है जितनी कि माँ को फिक्र होती है, क्योंकि माँ ने 9 मास पेट में रखा है। बच्चे जिनके बाहर रहते हैं, फोन करती है, चाहे वो पढ़ रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, सबसे पहले कहेगी बाबू ये बता कुछ खाना पीना, कुछ खाया है कि नहीं। खाने पीने का जो ध्यान रखती है वो माँ है। माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्यार कहते हैं किसी, और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तो कैसे तड़पते हैं माता के लिए। सफाई हस्ती पे लिखती है असूल है जिंदगी, इसलिए तो मकसद इस्लाम कहलाती है माँ। जब जिगर परदेश जाता है नूर ए नजर, कौन सा भी ग्रंथ है उसको लेकर उठा करके चलती है माँ। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लोग हिंदू और दूसरे धर्मों के देवताओं के प्रति वो द्रोह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं दिखाई देता जिसने माँ के साथ में विरोध किया। माँ ऐसी है, पीछे पीछे सर झुकाए दूर तक जाती है माँ। बच्चों के लिए दुआई, मंदिर में मन्नत मांगती है माँ। कांपती आवाज में कहती है बेटा, सामने जब तक रहे हाथों को और सिर को सहलाती रहती है माँ। ऐसी माँ की बराबरी कौन कर सकता है। जब परेशानी में फंस जाते हैं हम परदेश में, आंसुओं को पहुंचने ख्वाबों में आ जाती है माँ। मरते दम तक आसकान बच्चा घर परदेश से, अपनी सारी दुआएं चौखट में छोड़ जाती है माँ। वाद मरने के बेटे की खिदमत के लिए रूप बेटी का बदल के घर में आ जाती है माँ। ददात वित्तम पुत्रांशः मतिम धर्मे गतिम शुभाम। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देती है, उस शक्ति को कहते हैं माँ। इस माँ को कभी रुलाना मत। उस माँ के दिव्य चरित्रों का वर्णन जिस ग्रंथ में किया है, माँ की महिमा में सबसे अद्भुत ग्रंथ है, और वह है श्रीमद् देवी भागवत। और वही कथा 31 तारीख तक इस पवित्र व्यासपीठ से मुझे सुनाने का और आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यस्तु भागवतम देव्या पढ़ेत भक्ता शृणोति वा। जो इस कथा को सुनाएंगे, धर्म अर्थ कामं च मोक्षं च लभते नरा, उन्हें चारों पुरुषार्थों की